बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। लोग दूल्हा बनते हैं, ठाट बाट से बारात निकलती है, बाजे गाजे बजते हैं, लोग खूब मगन होकर के नाचते हैं, लेकिन ये नहीं पता दूल्हे के पांव में क्या पड़ने जा रही है। जैसे पांव में बेड़ी पड़ जाए तो कोई कहीं आ जा नहीं सकता, वैसे विवाह हो जाने पर ये जीव बंधन में बन जाता। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं। जैसे संत समर्थ रामदास जी महाराज, देखो ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, और जब इनका विवाह होने लगा, विवाह मंडप में कन्या के साथ बैठे तो पंडितों ने विवाह कराने से पहले कहा कि सावधान। तो समर्थ रामदास जी महाराज हमेशा हमेशा के लिए सावधान हो गए। अब विवाह मंडप से भाग खड़े हुए और हमेशा के लिए वैराग्य लेकर के जीवन को व्यतीत किया। इस मनुष्य को प्रत्येक कार्य सोच समझ करके करना चाहिए। तभी तो कहा गया कि अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरी, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। इस जग में अपना नहीं कोई, इस जग में अपना नहीं कोई, इस जग में अपना नहीं कोई, इस जग में अपना नहीं कोई। परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। दुनिया दौलत कुटुंब कबीला, दुनिया दौलत कुटुंब कबीला, दुनिया दौलत कुटुंब कबीला, दुनिया दौलत कुटुंब कबीला। इनसे नेह कबहू नहीं करिए, इनसे नेह कबहू नहीं करिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे मन समझ समझ पग धरिए। इस जग में अपना नहीं कोई, परछाई सो डरिए। देखो, जो भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हो, जत्रत ज्ञान विराग भक्ति सहितम, व्यास जी ने पग पग पर ज्ञान पर, वैराग्य पर, भक्ति पर सुंदर प्रकाश डाला है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो अरे मन समझ समझ पग धरिए। दुनिया दौलत कुटुंब कबीला, इनसे नेह कबहू नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि ये सब बड़े स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ रहित केवल एकमात्र परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के चरण कमल में इस मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, इस मनुष्य को अनुराग करना चाहिए। वही राजा परीक्षित कह रहे हैं भागवत में कि सुखदेव स्वामी जी महाराज प्रीवत भागवत भक्त थे, आत्मा राम थे, और वैराग्य लेकर के प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा दिए थे। फिर महाराज उनका मन गृहस्थ आश्रम में लगा कैसे? आप हमको ये बताइए। तो सुखदेव स्वामी जी बोले कि महाराज परीक्षित, बाण मुक्तम भगवद उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो। हरे नमः।
कि बाढ़ मुक्तम भगवद उत्तम श्लोकस्य। देखो सुखदेव स्वामी जी बोले कि महाराज परीक्षित, आपका जो ये प्रश्न है बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही सुंदर है। देखो परीक्षित, एक बार जो भगवान का भक्त अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगा दिया है, एक बार जो अपने मन मधुकर को आनंद कंद ब्रजबल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया है, भगवान के उस भक्त के सामने कितनी बड़ी भी बाधा क्यों ना आ जाए, वो अपने प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ सकता। इसी सिद्धांत के भगवत भक्त महाराज प्रीवत थे। तभी तो देखो राजा उत्तानपाद से पहले महाराज स्वयंभू मनु अपना राज्य अपने बड़े पुत्र प्रेवत को दे रहे थे, लेकिन प्रेवत जी जानते थे कि राज्याधिकार पाऊंगा तो मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्रादि में लीन हो जाएगा और मैं परमात्मा का भजन नहीं कर पाऊंगा, ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर व्यर्थ में ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो वैराग्य ले लिए और वैराग्य लेकर के गंधमादन पर्वत की गुफा में देवर्षि नारद जी के साथ कालक्षेप करते हुए बैठे थे। इतने में वहां पर महाराज स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी पहुंच गए जहां प्रीवत और नारद बैठे थे। तो श्रोताओं, जब महाराज स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी पहुंचे तो इनको आया हुआ देख करके प्रीवत नारद उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम की। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो बेटा प्रीवत, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहूंगा। तुम जिन अप्रमेय भगवान श्री हरि के ध्यान में लगे हो ना, उन भगवान की आज्ञा का पालन ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं करता हूं, और उन्हीं भगवान की आज्ञा का पालन ये जो तुम्हारे गुरु बैठे हैं नारद, ये भी उन्हीं भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। बेटा प्रीवत, परमात्मा के द्वारा जो नियम बना दिया गया है, उस नियम को कोई भी देहधारी योग से तप से नहीं टाल सकता। कि न तश्च कश्चित् तपसा विद्यया वा न योग वीरेण मनीषया वा नैवार्थ धर्मा परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृत् विभूया। बड़े ध्यान से सुनना सब कोई। परमात्मा के द्वारा जो नियम बनाया गया है, उस नियम को कोई भी देहधारी न तश्च कश्चित् तपसा विद्यया वा, न योग से न तप से न ब्रह्मचर्य की शक्ति से कैसे भी उस नियम को ये मनुष्य नहीं टाल सकता। जो नियम परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, उस नियम का पालन इस मनुष्य को करना पड़ता है। जैसे देखो, रस्सी से नाथा हुआ बैल बोझा ढोता है कि नहीं ढोता? उसकी इच्छा नहीं है कि ढो, लेकिन चाहे जितना लाद दो उसको ढोना पड़ेगा। वैसे ही परमात्मा के द्वारा जो नियम बनाया गया है, उस नियम को सुख दुख आदि को सहते हुए इस मनुष्य को भी पालन करना पड़ता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा प्रीवत, मेरी बात मानो, चलो गृहस्थ आश्रम अपनाओ। तुम कह रहे हो कि मैं वैराग्य ले लिया हूं, वन में चला आया हूं। देखो, भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् जतः सास्ते सह खट् सपत्न्या जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत वद्यम्। कोई वैराग्य ले लिया है, वन में चले गया है और अपनी इंद्रियों को बस में किया ही नहीं, तो वैराग्य लेने पर भी उसका पतन निश्चित है। और कोई गृहस्थ आश्रम में है और अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, मन की चंचलता को रोक दिया है, तो गृहस्थ आश्रम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा प्रीवत मेरी बात मानो, चलो गृहस्थ आश्रम अपनाओ। तो देखो सुखदेव स्वामी जी भागवत महापुराण में राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी के इस प्रकार से समझाने पर महाराज प्रीवत ने गृहस्थ आश्रम को अपनाया। लेकिन देखो यहां पर महाराज प्रीवत के जैसा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति के साथ अपना विवाह किया महाराज प्रीवत ने। और महाराज प्रीवत के 10 पुत्र हुए, 3 पुत्र वैराग्य ले लिए, 7 पुत्र बचे, एक कन्या भी हुई जिसका नाम ऊर्जस्वती था। उसका विवाह उन्होंने शुक्राचार्य के साथ कर दिया। और जो 7 पुत्र बचे थे तो महाराज प्रीवत ने 7 द्वीप का निर्माण किया और एक एक द्वीप का बंटवारा कर दिया। और जम्बू द्वीप का राज्य अपने बड़े पुत्र अग्निध्र को दिए महाराज प्रीवत, जिस जम्बू द्वीप के अंतर्गत ये भारतवर्ष आता है। और अंत में भगवान का ध्यान करते हुए वो परम पद को प्राप्त कर लिए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित, प्रिव्रतम कृतम कर्मम कौन कुर्या दिनेश्वरम। भगवत भक्तों, महाराज प्रीवत ने जिस कर्म को किया है उस कर्म को सर्वशक्तिमान ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिन्होंने 7 द्वीपों का निर्माण किया और प्रत्येक द्वीपों में अलग अलग पर्वत, पहाड़, नदी, वन आदि की सीमाओं को निश्चित किया, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक आदि ऐश्वर्य भोगों को नरक तुल्य समझ करके त्याग दिया। तो जिस कर्म को महाराज प्रीवत ने किया उस कर्म को सर्वशक्तिमान ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखो महाराज अग्निध्र को जम्बूद्वीप का राज्य दिए, इनका विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ हुआ। तो महाराज अग्निध्र जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। लेकिन श्रोताओं, जब यह जीव ब्रह्मानंद की ओर जाता है